अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से बहुत ज़्यादा मज़ेदार शलजम की सब्ज़ी बना रही हूँ। शलजम की सब्ज़ी को अगर आप सही तरीके से पकाएं तो ये बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। मेरी गारंटी है आप इसे अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से इसे खाएंगे। इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो शलजम लिए हैं और इन्हें पतले पतले टुकड़ों में मैंने काट लिया है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली में मैंने पानी डालकर उसे उबालने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है तो अब मैं इसके अंदर शलजम शामिल कर देती हूँ। ये हमने तमाम शलजम डाल दिए हैं। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। हमने इसके अंदर कुछ और नहीं शामिल करना है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। शलजम को हमने इतनी देर तक पकाना है कि शलजम हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। शलजम को पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। शलजम मैंने चेक किया है, बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। आपने भी शलजम को चेक कर लेना है कि आपकी शलजम अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। तो अब हम इसका मसाला बनाते हैं। शलजम की सब्जी का मसाला बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आ गया है, बस हमें यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। तेल हमारा गरम है, ज़ीरे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ज़ीरा फ़ौरन ही फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन डालकर हम इसे मज़ीद 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज से थोड़ा बड़ा टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। 3 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर शामिल करी हैं। हरी मिर्चें आप ज़्यादा डालिएगा, उससे बड़ा अच्छा जायका आता है इस सब्ज़ी के अंदर। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। इसे हमने जो 2-3 मिनट तक पका लेना है टमाटर को। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। टमाटर की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। थोड़ा हमने पानी डाल दिया ताकि मसाले हमारे जले ना। सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते। अब मैं 1-1.5 मिनट तक इसकी भी भुनाई कर लूँगी ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने शलजम उबाले थे वो डाल देते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि शलजम का कलर कितना अच्छा आया है, ये हल्दी की वजह से है। अब मैं इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ शामिल कर रही हूँ जिससे इस सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर इसके अंदर चीनी शामिल कर रही है। शलजम में जो एक मखसूस कड़वाहट होती है, चीनी डालने से वो कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और आपकी सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। अब मैं इस सब्ज़ी को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी करती जाऊँगी और हमने इसे थोड़ा-थोड़ा सा मैश भी करते रहना है। हमने इसका बिल्कुल भुर्ता नहीं बनाना है। थोड़ी सब्ज़ी को आपने खड़ा रखना है और थोड़ी सब्ज़ी को आपने मैश कर लेना है। शलजम को मैंने थोड़ा-थोड़ा मैश भी कर लिया है और आपको इसके अंदर शलजम के टुकड़े भी नज़र आ रहे होंगे। इस तरह ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे 8 से 10 मिनट का दम दे देंगे। फिर मैं आपको 8-10 मिनट बाद दिखाती हूँ। लो फ्लेम पर सब्ज़ी को पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि तेल भी अलग हो गया है। यानी हमारी बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी तैयार है। बस आखिर में हमने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें खुशबू के लिए डाल देनी है और थोड़ा हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। गरम मसाला पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। चूल्हा हम बंद कर देते हैं
और 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। इस मज़ेदार सब्ज़ी को हम गरमा-गरम ही सर्व कर लेते हैं, तो आप मेरे तरीके से इस सब्ज़ी को ज़रूर बना के देखिएगा। ये चपाती और पराठों के साथ बहुत मज़े की लगती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।